हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। जैसे कि 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा नहीं, लेकिन यहां पर ज्यादा कुछ खास बात है नहीं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सिर्फ उसका जो फार्मूला है उसका सिर्फ थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स फार्मूला जो है, साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा कॉपी होंगी। अभी कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं। साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा है ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा है तो थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा है तो थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा है तो थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा है तो थीटा। अब कुछ भी हो सकता है, साइन इनवर्स है साइन 3x या साइन 5x है, थीटा के जगह पर क्या है साइन इनवर्स साइन 5 थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा उतर जाएगा, थीटा के जगह पर 5x उतर जाएंगी, है ना। कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो थीटा उतर जाएंगी। ठीक है ना। टेन इनवर्स, जैसे टेन इनवर्स टेन रूट एक्स, ठीक है ना। टेन इनवर्स है तो टेन ही रहना चाहिए, साइन इनवर्स है तो साइन ही रहना चाहिए अगला। ठीक है ना, टेन इनवर्स है तो टेन ही है, ये थीटा है तो टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा उतर जाएगा, थीटा की जगह पर रूट एक्स है, रूट एक्स कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, इसी पर हम लोग सवाल देखेंगे। और ये साथ साथ में ये जो कंडीशन है, कंडीशन यहां पर डिफरेंशिएशन में कंडीशन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसको जब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि ये कंडीशन आता कैसे है। ठीक है ना। तो फिलहाल सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, फार्मूला को ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा उतारना है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो थीटा उतारना है, टेन इनवर्स टेन थीटा है तो थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा है तो थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा है तो थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा है तो थीटा उतारना है। कंडीशन को ध्यान में नहीं रखना है डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व करने में, आगे ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान नहीं रखना है कंडीशन को, क्योंकि याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कंडीशन को। और बाकी ये फार्मूला तो सिंपल है, सबका एक ही जैसा कहानी है। ठीक है, अब हम सवाल लेते हैं कि इसमें जो है डिफरेंशिएशन का किस तरह से सवाल बनेंगे। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा लिखते हैं। अब आपसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है भाई या इसका करना आसान है, आप बोलेंगे सर थीटा का करना आसान है ना, ये तो बड़ा जैसा है, ये छोटा जैसा है, छोटा का डिफरेंशिएशन करना बेहद ही आसान होता है। तो जब भी साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा जाएगा तो आपको क्या करना है, थीटा लिखना है, उसके बाद थीटा को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर उससे पहले डिफरेंशिएट कर देते हो तो आप उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगा। 99% केसेस में आप आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए जो है आप हमेशा साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा लिखिए, उसके बाद थीटा को डिफरेंशिएट कीजिए। थीटा के जगह पर चाहे जो भी हो, देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा के जगह पर x आएगा तो x हो जाएगा कॉपी, साइन इनवर्स साइन y रहेगा तो y कॉपी हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन z रहेगा तो z कॉपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल के ऊपर। जैसे सवाल है फाइंड dy बाय dx और y इक्वल साइन इनवर्स साइन 3x है। ठीक है, ये सवाल है, तो यहां पर हमें dy बाय dx निकालना है, y इक्वल साइन इनवर्स है साइन 3x, साइन इनवर्स साइन 3x। अब यहां पर आप देखें साइन इनवर्स साइन थीटा है ना, थीटा की जगह पर 3x है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा कॉपी हो जाएंगे, 3x कॉपी हो जाएंगे। अब 3x का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाय dx क्या हो जाएंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर रहेंगे, dx बाय dx आ जाएंगे, और 3 into 1 कहे तो आपका 3 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बेहद ही आसान है। तो आप ध्यान रखेंगे साइन इनवर्स साइन 3x है तो 3x अकॉर्डिंग टू फार्मूला 3x आ जाएंगे, है ना। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा उतर जाएंगे, थीटा की जगह पर 3x। ठीक है, तो आपको भी पता है कि इसकी तुलना में साइन इनवर्स साइन 3x की तुलना में 3x का डिफरेंशिएशन करना आसान है। ठीक है ना, इसलिए साइन इनवर्स साइन 3x है तो उसको 3x लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। अगर पहले करते हो भाई तो कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा और उसको फिर आंसर तक पहुंचने में, कैलकुलेशन करने में बहुत ही दिक्कत आएगी और आंसर 99% केसेस में आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, तो सिस्टम यही है, तरीका यही है कि साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा उतारिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल है जैसे cos इनवर्स cos log x, ठीक है, cos इनवर्स cos log x, ये दूसरा सवाल है।
y इक्वल cos इनवर्स cos log x। तो आप देख सकते हैं cos इनवर्स cos थीटा, थीटा की जगह पर log x है, cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा उतर जाता है तो थीटा की जगह पर log x है, log x को उतार देंगे, इसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल क्या आ जाएंगे 1/x आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है y इक्वल tan इनवर्स tan रूट x। ठीक है, tan इनवर्स tan रूट x ये सवाल है। तो y इक्वल tan इनवर्स tan रूट x है, तो tan इनवर्स tan थीटा रहता है, तो ये देखिए tan इनवर्स tan थीटा, थीटा उतर जाएगा है ना, tan इनवर्स tan थीटा है तो थीटा उतर जाएंगे, तो थीटा की जगह पर रूट एक्स है, रूट एक्स कॉपी हो जाएंगे। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहे तो 1/2 रूट ओवर एक्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट है y इक्वल cot इनवर्स cot e टू द पावर 3x। ठीक है, cot इनवर्स cot e टू द पावर 3x, तो cot इनवर्स cot e टू द पावर 3x है, तो आपका क्या आ जाएगा cot इनवर्स cot थीटा आ जाएंगे, ये थीटा है भाई, cot इनवर्स cot थीटा, थीटा उतर जाएंगे, थीटा की जगह पर 3x है, 3x उतर जाएंगे। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 3x बाय d लगाकर अंदर वाला 3x, अगले स्टेप में 3 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे चेन रूल से, dx बाय dx, e पर पावर कुछ भी रहेगा वही चीज और उतर जाएंगे, और इंटू जो है 3 है, इंटू 3 और dx बाय dx 1, तो 3 इंटू e टू द पावर 3x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। y इक्वल cosec इनवर्स cosec log रूट x। ठीक है, cosec इनवर्स cosec log रूट x। ठीक है, ये सवाल है। तो y इक्वल cosec इनवर्स cosec log रूट ओवर x। ठीक है, y इक्वल cosec इनवर्स cosec थीटा, थीटा उतर जाएंगे, log रूट x उतर जाएंगे। इसके बाद डिफरेंशिएट कीजिएगा तो चेन रूल लगाएंगे, log रूट ओवर x बाय d लगाकर अंदर वाले को रूट ओवर x, और d रूट ओवर x आ जाएंगे बाय dx आ जाएंगे। ठीक है, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1 बाय रूट ओवर x, रूट का 1/2 रूट ओवर x। ठीक है, और 1/2 रूट ओवर x इंटू रूट ओवर x कहे तो x कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेहद ही आसान है ना, आसानी से बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इन जनरल ऐसे सवाल सब्जेक्टिव में नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो सवाल है y इक्वल साइन इनवर्स cos x। ठीक है, y इक्वल साइन इनवर्स cos x। अभी तक इससे पहले जो देख रहे थे साइन इनवर्स साइन थीटा था, थीटा के जगह पर कुछ भी था। ठीक है ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है साइन इनवर्स cos x, साइन नहीं रहकर cos हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी साइन इनवर्स रहेगा और उधर कुछ भी लिखा रहेगा, अगर वो ट्रिगो का चीज है, साइन इनवर्स है उधर आगे जो भी चीज लिखा है अगर वो ट्रिगो का चीज है तो उसको साइन इनवर्स, अगर इस जगह कोई भी ट्रिगो का चीज है, चाहे वो कॉस में हो, टेन में, कोसेक में, सेक में, कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो साइन इनवर्स इधर कोई भी ट्रिगो का चीज है, सिर्फ ट्रिगो की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है ना, और ट्रिगो का चीज है कुछ भी रहेगा तो उसको साइन इनवर्स साइन, कुछ भी ट्रिगो का चीज रहेगा तो इसको साइन में चेंज करना है। ठीक है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा बनाना, कुछ भी चाहे साइन थीटा रहे या नहीं रहे, साइन के रूप में रहे या नहीं रहे, आपको साइन में चेंज करना है। और सवाल में इस तरह से सेट करके लिखा जाएगा ताकि वो चेंज हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 101%। कोई भी सवाल देखिए साइन इनवर्स इधर कोई भी चीज ट्रिगो के फॉर्म में लिखा है
है ना, कोई भी चीज ट्रिगो के फॉर्म में लिखा है तो साइन इनवर्स साइन थीटा में चेंज हो जाता है, आराम से हो जाता है ना। आप एक सिंगल सवाल नहीं दिखा पाएंगे जिसमें चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर वो लॉन्ग टाइप का सवाल है और साइन इनवर्स है, इधर कुछ भी लिखा है, ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी चीज लिखा है तो साइन इनवर्स है तो साइन थीटा में चेंज होना ही होना है। ये मेन मुद्दे वाली बात है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है। साइन इनवर्स है तो इधर कुछ भी रहेगा तो उसको साइन थीटा में चेंज करना है। अब वो आपको दिमाग लगाना है कि कैसे चेंज होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के जरिए से हम लोग धीरे धीरे चीजों को क्लियरिफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग जो बात कर रहे थे साइन इनवर्स कॉस एक्स की बात कर रहे थे, तो इस सवाल में साइन इनवर्स सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो सीखा कि साइन इनवर्स है तो साइन में चेंज करना है। तो अब आपको कॉस को साइन में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए साइन क्या होता है 90 पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल कॉस एक्स। तो कॉस एक्स के बदले में तो आप ये लिख सकते हैं, है ना, तो आपको साइन इनवर्स साइन के रूप में चेंज करना था, तो कॉस एक्स को मैं लिख दे रहा हूं तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, साइन 90 पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा के फॉर्म में आ गया, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि इधर कुछ भी लिखा रहेगा वो साइन में चेंज हो जाएगा। साइन इनवर्स आगे है तो उधर कुछ भी है, कोई भी ट्रिगो का चीज है वो साइन में चेंज होना ही होना है, वो सेट करके इस तरह से सवाल को लिखा ही जाता है, ठीक है भाई। तो यहां पर साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया, थीटा की जगह पर क्या आ जाएंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दिया भाई। इसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय 2 दो टर्म है, पहले स्टेप में अंदर एक्स लिखना था, अगले स्टेप में प्रत्येक को अकेला जैसे करते थे वैसे ही कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो एक स्टेप को मैंने हटाकर लिख दिया और dx बाय dx आ जाएंगे, ठीक है। पाई बाय 2 अकेला कांस्टेंट है, 0 आ जाएंगे, है ना, पाई बाय 2 कांस्टेंट है इसलिए 0 और dx बाय dx आपका 1 तो -1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल है y इक्वल cos इनवर्स sin x, ठीक है, ये सवाल है नेक्स्ट, y इक्वल cos इनवर्स sin x, y इक्वल cos इनवर्स है sin x है ना। अब देखिए cos 90 पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल क्या होता है sin x, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है। तो साइन को cos इनवर्स है तो इसको cos में चेंज करना है, तो sin x को क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कहे तो 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, है ना, तो cos इनवर्स cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कहे तो sin थीटा, sin x को ही यूं लिखा गया है, ठीक है। तो आपका cos इनवर्स क्या आ गया cos थीटा के रूप में चेंज हो गया, cos इनवर्स cos थीटा के रूप में आ गया, ये थीटा रहा, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा कॉपी हो जाएंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉपी हो जाएंगे, डी बाय dx निकालेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाई बाय 2 का 0 है ना, पिछला सवाल में हम लोगों ने देखा, और x का 1 आ जाना, माइनस बीच में है तो -1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, बेहद ही आसान है भी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो समझते जाइए, अगर एक बार में आपको बातें क्लियर नहीं हो तो बार बार वीडियो देखिए, है ना, फिर आप समझिए कि सर क्या बोला इस जगह, ठीक है ना। तो रिपीट करके देखेंगे, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो यकीनन आ जाएंगे, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि हिंदी में ही बोल रहे हैं भाई, है ना, सारे लोग हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है ना, न तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं न और भी कोई लैंग्वेज में बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार में अगर समझ में नहीं आएगा वीडियो तो बार बार देखिए, है ना, बार बार देखिएगा ताकि समझ में आए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन वाला सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे केसी सेना का 11.2, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे भी आपका आर डी शर्मा का भी 11.3 है, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में एक सवाल फिक्स पूछेगा ही पूछेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक वाला डिफरेंशिएशन से पूछेगा ही पूछेगा, और हर साल हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है,
ठीक है। और साथ साथ में जे मेंस और एडवांस के एग्जाम में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इन जनरल पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाता है। हर साल तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी एक साल पूछ दिया, दूसरे साल नहीं पूछा, इस तरह से कई बार पूछा गया है सवाल, ठीक है ना। तो उन सारे सवाल को भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है ना। अभी तो हम लोग बेसिक सारी चीज क्लियर कर रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट जो है आपका है y इक्वल tan इनवर्स cot x है, ठीक है। नेक्स्ट है tan इनवर्स cot x। अब y इक्वल tan इनवर्स cot x है, तो y इक्वल, अब आपको पता है कि क्या करना है। क्या करना है भाई बताइए, आप cot x को क्या करोगे, tan में बदलोगे, ठीक है ना। tan इनवर्स है तो इसको tan में लाना है। और आप जानते हैं, हम लोग 11th में भी पढ़े हैं, आप 10th में भी पढ़ेंगे, tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा, है ना, cot x। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan π/2 माइनस x इक्वल cot x, tan π/2 माइनस x इक्वल cot x। तो cot x को आप क्या लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस x। तो मैं लिख देता हूं tan π/2 माइनस x, ठीक है। और y इक्वल tan इनवर्स, ये रहा tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा हो गया, तो थीटा उतर जाएंगे, π/2 माइनस x उतर जाएंगे। इसके बाद डिफरेंशिएट करना है, π/2 कांस्टेंट है, 0 माइनस x माइनस है, माइनस x का 1 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सवाल है, कॉपी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट सवाल है y इक्वल cot इनवर्स tan x, ठीक है। अब आ गया cot इनवर्स tan x, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, cot इनवर्स tan x, ठीक है भाई। और cot इनवर्स आपको पता है, cot इनवर्स है तो आगे tan x को cot में चेंज करना है। तो cot में कैसे चेंज करेंगे भाई, tan इनवर्स को tan को cot में कैसे चेंज करना है, तो आपको पता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा होता है ना। cot π/2 माइनस x इक्वल tan x, cot π/2 माइनस x इक्वल tan x। तो आपको क्या करना है, तो tan x के बदले में क्या लिख सकते हैं, cot π/2 माइनस x। तो tan x के बदले में लिख रहे हैं cot π/2 माइनस x, ठीक है। अब ये हो गया cot इनवर्स cot थीटा, है ना, थीटा के जगह पर π/2 माइनस x, π/2 माइनस x। तो y इक्वल, इसके बाद dy/dx निकालेंगे, π/2 का 0 आ जाएंगे, माइनस x का -1, तो -1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हम लोग किए, 4 जो सवाल किए, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, खास तौर पर ऑब्जेक्टिव सवाल इन चारों में से कोई भी एक उठाकर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे सवाल लेने से पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्री का 3 फार्मूला है, उन 3 फार्मूला को हमें क्लियर करना पड़ेगा, फिर आगे के सवाल को हम कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो आप देखिए, जैसे 3 फार्मूला है, एक तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला है, आप लोग लिख भी लीजिएगा। और दूसरा फार्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर आप इसको पहले लिख दीजिए साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है भाई। ये आ जाएंगे, ये 3 फार्मूला है, तीनों को ध्यान रखिएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 3 जो फार्मूला है, इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेसिकली मैं समझाता हूं, पहले फार्मूला में क्लियर कर दो, फिर सवाल पर आएंगे। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा लिखा गया, ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, अगर आप देखिए 2 थीटा है तो यहां पर थीटा हो गया, एंगल का हाफ हो गया, एंगल का आधा हो गया। अगर 1 प्लस cos 4 थीटा रहेगा तो 2 क्या आ जाएंगे,
1 प्लस कॉस 4 थीटा रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का हाफ कितना आ जाएंगे 2 थीटा आ जाएंगे। 1 प्लस कॉस 6 थीटा रहेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर कितना थीटा आ जाएंगे 3 थीटा आ जाएंगे। एंगल का हाफ हो जाना है ना, 4 थीटा है तो 2 थीटा, 6 थीटा है तो 3 थीटा। उसी तरह से माइनस वाला में 2 थीटा है तो थीटा,